प्रधान जी, विभिन्न जिलों में राकेश टिकैत बीकेयू के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो दौरे कर रहे हैं, महापंचायतें कर रहे हैं। उन महापंचायतों में हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ किसानों की आ रही है। और अभी भी मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, अभी भी उनका दिमाग खुला नहीं है, उनकी किसानों की मांगे नहीं मान रहे। तो आपको क्या लगता है? तो मोदी जी का तो आपने भाषण सुन ही लिया पार्लियामेंट में। वो तो अब कहते हैं भी अब तो राम राज आ गया, अब आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंदोलन जीवी बना दिए, परजीवी। परजीवी तो वो होता है जो बाहर से आके कोई, तो ऐसी बातें प्रधानमंत्री कर रहा है। लोकतंत्र के माध्यम से ही वो प्रधानमंत्री बना है, इसी जनता ने चुना है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में ये बातें कह रहा है, जबकि वो सारी जिंदगी खुद वो आंदोलन जीवी था। फिर उसको भी परजीवी कहना चाहिए। फिर जितने बीजेपी के नेता पहले आंदोलन करते रहे वो सारे यही थे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं भी इस लोकतंत्र और संविधान से देश से बड़ा कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। उसको सद्बुद्धि आनी चाहिए और इन किसानों के साथ उसको बात करनी चाहिए। किसानों का आज के दिन जो मामला है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। और ये सरकार तो इतनी डरी हुई है कि एक पॉप सिंगर ने एक ट्वीट कर दिया, उसी पे फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो जवाब दे रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? और जो चाइना वाले हमारी जमीन हड़प के बैठ गए उस पर नहीं जवाब देते, एक पॉप सिंगर का जवाब दे रहे हैं। ये जो इन्होंने एक राष्ट्रभक्ति के नाम पे एक माहौल बनाया था वो अब इनकी पोल खुल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देशभक्त तो सारे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राष्ट्रभक्त थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र जो है वो तो कई तरह का हो सकता है। रीजनलिज्म पे भी हो सकता है, जाति पे भी हो सकता है, धर्म पे भी हो सकता है। पता नहीं राष्ट्र किसको बना लो। विधायक जी, क्या इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के पास इन दुखी किसानों की समस्या सुनने के लिए समय है, या पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ पर अमित शाह और मोदी जी, आरएसएस सारा ही बिजी वहाँ पर हो गया है? नहीं, ये मैं वही बात कह रहा हूँ, किसानों की समस्या के लिए इनके पास समय नहीं है। लेकिन ये मजबूर होके घुटनों के बल चल के आएंगे इन किसानों के पास। ये किसान ही इस देश के असली मालिक हैं। और इनके साथ जाति जिसने जिसने करी, अंग्रेजी राज में भी जब किसानों के साथ जाति शुरू हुई 1905 में, उसके बाद चूड़े हिलती चली गई और 47 तक पहुंचे थे। और अंग्रेजी राज वो था जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था, इतनी बड़ी ताकत थी। विधायक जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हरियाणा के प्रत्येक जिले से किसान भारी संख्या में दिल्ली में बैठे हैं। अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, क्या आप जनप्रतिनिधि होने के नाते किसानों की कोई बारे में? बिल्कुल, किसानों की जो समस्या है उस पर बात भी की जाएगी। और इस किसान आंदोलन को लेके आरएसएस और बीजेपी ने जो नफरत और किसान आंदोलन को फेल करने के जो तरीके बनाए हैं, सद्भाव खराब करने की बात की है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता को फैलाने की बात की है, और जिस तरीके से इन्होंने साजिश करके लोगों को लाल किले तक पहुंचाया, वो सारी बातें वहाँ खुल के की जाएंगी। किसी से डरते नहीं हम। दीप सिद्धू ने पूछताछ में माना है कि उसका किसान संगठनों से सर कोई भी संबंध नहीं है, उसने खुद ही साजिश रची थी और खुद ही उसको जसराज को उसने तैयार किया था झंडा फहराने। पंजाब से ले उसको। नहीं, दीप सिद्धू तो अभी बहुत कुछ मानेगा। अभी तो यही सच्चाई नहीं पता कि वो अरेस्ट कहाँ से हुआ है। पहली अरेस्ट उसकी दिखाई गई, पहले बयान दिया भाई ये मतलब जीरकपुर से अरेस्ट हुआ है, फिर उसको कहा करनाल से हुआ है। अब तीसरा बयान आ गया कि करनाल बाईपास से हुआ है। उसके पीछे कारण है कि अगर वो जीरकपुर से अरेस्ट हुआ है तो उसको पंजाब की कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? ट्रांजिट मतलब रिमांड के लिए पेश करना था। अगर वो करनाल से हुआ तो करनाल की कोर्ट में पेश करना था। अब वो करनाल बाईपास दिखा के उसको दिल्ली में दिखा रहे हैं। तो ये जो सारे तरीके हैं ये मिली भगत है। एक विधायक जी डीआईजी हैं अशोक कुमार विजिलेंस के, उनको सस्पेंड किया सरकार ने। देखो, ये जो सरकार है इसकी जो तानाशाही है इसी में दिखाई देती है। वैसे तो ये बीजेपी वाले प्रचार करते हैं कि कांग्रेस वाले तो परिवारवाद करते हैं, दूसरी पार्टियों वाले परिवारवाद करते हैं। अगर बीजेपी में परिवारवाद नहीं है तो अनिल विज का भाई क्या है? अगर कोई एक आम आदमी, आम नागरिक देश का
किसी डीआईजी से इस तरीके से बात करता तो क्या डीआईजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता? तो मैं तो ये कहता हूं भी हर कोई अफसर हो, कोई मुलाजिम हो, अगर वो किसान का बेटा है तो पहले किसान है, वो किसान की बात क्यों नहीं कर सकता? अगर कहीं उसको पता लगा होगा कि वैक्सीनेशन पे उस पर गड़बड़ हो रही है, अगर उसने कहा भी है तो वहाँ कोई ऑफिशियल मंच नहीं था, वो तो एक फंक्शन के अंदर बैठ के गपशप हो रही थी, और गपशप में सब अपने अपने विचार इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं। और लेकिन जिस तरीके का रवैया सरकार ने दिखाया उससे लगता है कि बोलने की आज़ादी जो है अब ख़त्म हो चुकी है। आप अगर किसान के बेटे हो और मुलाजिम हो तो आप अपने बाप का नाम भी नहीं ले सकते। ये बात इससे साबित हो रही है, और इसके बारे में विधानसभा में बात की जाएगी इस सेशन के अंदर। मोदी जी ने जो छोटे किसान बड़े किसान की बात भी की है, छोटे किसान बड़े किसान ऐसी बात, देखो वो तो षड्यंत्र कर ही रहे हैं। मोदी जी का कोई षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं। किसान का मतलब किसान है, किसान छोटा हो या बड़ा हो, बड़े को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, छोटे को थोड़ा नुकसान हो जाएगा, नुकसान तो सबका होना है। ये जो कानून है ये टोटल के टोटल हमारे मंत्री जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो पूछते हैं भी इसमें काला क्या है। इसमें सबसे पहले जिस तरीके से ये बिल लाए गए कोरोना महामारी के अंदर, जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया गया, जिस तरीके से पास कराए गए, वो ही अपने आप में काला है। टोटल है ही काला, सफ़ेद क्या है इसमें? विधायक जी, पिछले दिनों शुगर मिल के एजीएम अली का तबादला सरकार द्वारा एक किसी नेता की शिकायत पर किया गया, झूठी शिकायत पर, ऐसा बता रहे हैं। उससे किसानों में रोष है और कर्मचारी भी परेशान है क्योंकि वो कोऑपरेटिव इंसान थे। उसके बारे में सरकार से क्या कहें? नहीं, मैं सरकार से बात करूंगा, मेरी नॉलेज में ये बात आई है और मैं मंत्री जी से बात करूंगा। भाई जो आदमी को सारे किसान खुश थे तो कौन आदमी है जो उससे नाराज? ईमानदार अधिकारी था। मैं किसी तरह का कोई इस पे अभी बात नहीं करता, पहले मैं मंत्री जी से बात करूंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। थैंक यू।